टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 16 दैट इज़ लाइट, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, तो लाइट क्या होती है ये तो आपको पता, आप बोलते हैं सन से भी लाइट आती है। जो आपको रेस आप तक आती हैं सन से इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उसे आप लाइट ही बोलते हैं। लाइट क्या करती है? लाइट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक कमरे के अंदर बंद हो जहाँ पे लाइट नहीं हो, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, आपको नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। तो विदाउट लाइट हम मतलब वर्ल्ड को देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो वर्ल्ड जो लार्जली आपको पता है कि वर्ल्ड किस पे बेस है, लार्जली नाउन थ्रो तो सेंसेस। वर्ल्ड के बारे में अगर जानना हो तो आपको सेंसेस से ही जानना पड़ता है। तो सबसे पहली जो सेंस है आपकी वो है सेंस ऑफ साइट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्या है सेंस है, क्योंकि इसी आई से देखने की जो शक्ति है आपके अंदर, उसी से आप वर्ल्ड को देख सकते हो। अगर आप देख नहीं पाओगे तो आप वर्ल्ड की खूबसूरती को देख नहीं पाओगे। आप वर्ल्ड की जो भी चीज़ें हैं, वर्ल्ड को छोड़िए, अपने आगे पीछे की चीज़ें भी जो है वो नहीं देख पाते। जैसे कि हम माउंटेन्स देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, प्लांट देखते हैं, आपके चेयर्स, पीपल, आपके आगे पीछे जो भी चीज़ें हैं वो आप किसके कारण देख सकते हैं? ड्यू टू सेंस ऑफ साइट, देखने की शक्ति के कारण। हम क्लाउड देख सकते हैं, रेनबोज देख सकते हैं, बर्ड्स देख सकते हैं जो फ्लाई करते हैं स्काई में। रात के टाइम पे हम मून और स्टार देख सकते हैं। तो आप जो ये देख सकते हो, वर्ड्स देख सकते हो, सेंटेंसेस दे सकते हो किसी पेज पे प्रिंटेड हो, तो ये देखना किसके कारण पॉसिबल हुआ है? आपको पता है किसके कारण देख सकते हो? क्या है जिसके कारण आपको जो चीज़ें हैं वो विजिबल होती हैं? आपने कभी सोचा है कि कैसे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं? आप कैसे अपनी आंखों से देखते हो ऑब्जेक्ट को? आप जानते हो कि देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आंखें चाहिए। आंखों के अंदर सेंस ऑफ साइट चाहिए, देखने की शक्ति चाहिए, तभी आप चीज़ों को देख पाते हो। पर लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि आंखें भी हों, चाहे आपके पास सेंस ऑफ साइट भी हो, ठीक है, आंखें आंखें ठीक हो, तो क्या आप अंधेरे में देख पाओगे? इसका मीन्स कि सिर्फ आँखों से ही हम नहीं देखते, अकेले आँखें ही नहीं है जिसके कारण हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। ये दूसरी आपको एक और चीज़ है लाइट, जो एक ऑब्जेक्ट से आती है और एंटर करती है आपकी आँखों में, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट जो है दिखता है। मीन्स जो आपको देखना किसी ऑब्जेक्ट का, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो आपकी आइज़, ठीक है, और दूसरी लाइट। लाइट जो है वो कहाँ से एमिट होती है, प्रोड्यूस कहाँ से होती है? किसी ऑब्जेक्ट से, तभी वो रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुँचती है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, ठीक है। आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि पॉलिश या शाइनी सरफेस जो है वो मिरर की तरह एक एक्ट करते हैं। देखा होगा ना आपने, कई बार देखा होगा, मिरर जो होता है एक साइड से पॉलिश होता है, दूसरी साइड से शाइन कर रहा होता है, तो वो एज ए मिरर एक्ट करता है। अगर आपने मिरर को दोनों साइड से अगर पॉलिश नहीं किया गया हो तो आपको आपकी इमेज उसमें से नहीं दिखाई देगी। मिरर जो होता है वो चेंज कर देता है डायरेक्शन लाइट की जो उस पर पड़ती है, तभी आपको आपकी इमेज वहाँ से दिखती है। आप क्या सोचते हो कि आप मिरर के आगे खड़े हो तो आपको डायरेक्टली इमेज दिख रही है? ऐसा नहीं होता। आपकी इमेज जो मिरर में आपको दिखती है वो भी लाइट के कारण दिखती है, लाइट के द्वारा ही रिफ्लेक्ट होती है आपकी इमेज। आप क्या बता सकते हैं कि डायरेक्शन कैसी होती है लाइट की जो फॉल करती है सरफेस पर, वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है? हम बोलते हैं ना कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वापस आती है बैक, वो कैसे करती है? तो इसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसके लिए आपको पहले एक एक्टिविटी दी गई है। आपने क्या करना है, फिक्स करना है एक वाइट शीट पेपर को, कहाँ पे? ड्राइंग बोर्ड या टेबल पे, जहाँ पे देखिए फिगर 16.1 में दिखाया गया है। ये ड्राइंग बोर्ड पे वाइट शीट को क्या किया गया है? फिक्स किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉम्ब लेना है एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपने कि जो कॉम की ओपनिंग है ना वो सारी साइड से बंद कर देनी है, सिर्फ सेंटर से एक जगह रहने देनी है। आपने क्या करना, आप स्ट्रिप ले सकते हो, ब्लैक पेपर ले सकते हो, उससे कॉम को क्या कर दो, ब्लैक पेपर को उसके ऊपर मतलब लपेट दो, जस्ट सेंटर से रहने देना है। फिर आपने पकड़ना है कॉम को, परपेंडिकुलर रखना है कहाँ पे? शीट ऑफ पेपर पे, और लाइट पास करनी है टार्च के साथ। लेकिन कहाँ से करनी है? जो आपने ओपनिंग रखी है ना, कॉम की थोड़ी सी जगह रखी है ना, वहाँ से आपने लाइट क्या करनी है? पास करनी है। तो आपने एडजस्टमेंट करना है टॉर्च को कि जो कॉम्ब जो है वहाँ से आपको दिख सके रे ऑफ लाइट कॉम्ब के अंदर से। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं ना फिगर में, जहाँ से ओपनिंग थी ये रे ऑफ लाइट आई है मिरर के ऊपर,
और ये आपकी रिफ्रैक्शन भी शो कर रही है। रे ऑफ लाइट तो ये जा रही है, ये कौन सी लाइट आ रही है, ये तो नहीं थी। जो लाइट आपकी कॉम के अंदर से जा रही है वो तो यहाँ से जा रही है। अब ये लाइट कौन सी है, ये कहाँ से आ रही है। आपने कॉम को पकड़ के रखना है, टॉर्च को भी उसी पोजीशन पे रखना है, फिर ये स्टिप जो है प्लेन मिरर की इसके रास्ते में रखनी है, लाइट के रास्ते में रखी है ना यहाँ पे। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लाइट यहाँ से आ रही थी कॉम के अंदर से, देखिए ये गई है लाइट अंदर, कॉम के अंदर गई है लाइट, ठीक है। लेकिन ये एक तो अंदर की, ये दूसरी कहाँ से आ रही है, ये रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की। यही है आपकी लाइट की रिफ्लेक्शन। तो लाइट की रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, जब आपकी लाइट ने रिफ्लेक्ट किया, स्ट्राइक किया मिरर को, पहले इसके साथ टकराई, ठीक है, उसके बाद जो रे थी लाइट की वो रिफ्लेक्ट हो गई दूसरी डायरेक्शन में। इसमें लाइट रे जो स्ट्राइक कर रही है, ये आपकी लाइट रे जो टकरा रही है आपके मिरर के साथ, और इंसिडेंट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। याद रखिए, जो रे यहाँ से कॉम से निकल के टकरा रही है आपके मिरर के साथ, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद जो रे जो वापस आ रही है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अंडरलाइन करके रखिए इन वर्ड्स को। जो रे टकरा रही है यहाँ से आके मिरर के साथ, वो आपकी इंसिडेंट रे है, और जो टकराने के बाद रे वापस आ रही है, ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रे। अब आपने क्या करना है, आपने ड्रा करनी है लाइन जो शो करे पोजीशन आपको प्लेन मिरर। ये देखिए ये मिरर की पोजीशन शो कर रही है। इंसिडेंट रे भी बतानी है, ये देखिए इंसिडेंट रे बता रही है, और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे भी बतानी है। ये आपकी जो रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और कहाँ पे ड्रा करना है आपने ये सारी डायग्राम, आपने एक वाइट शीट के ऊपर, जब किसी पेपर के ऊपर ड्रा करनी है, और आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये डायग्राम आप ड्रा कर लो, आपने ये डायग्राम कहाँ से ड्रा की, जो हमने अभी अभी एक्टिविटी की है, उसके बाद आप मिरर को क्या करना है, रिमूव कर देना है, कॉम को भी वहाँ से हटा देना है, और एक लाइन बनानी है जो एंगल बनाए 90 डिग्री का, किसके साथ, लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर। ये जो मिरर आपका रिप्रेजेंट कर रही है ना लाइन, इसके साथ आपने 90 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल। आपको पता है ना 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, सीधी स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे आप इन दोनों लाइंस के बीच में। याद रखिए, ये जो आपकी इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के सेंटर में आप 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। इस जो हमें ये लाइन बनाई है ना, ये 90 डिग्री की, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये नॉर्मल कहाँ पे ड्रा किया हमने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जो उस पॉइंट पे था। फिर से एक बात बता दूँ, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल जो 90 डिग्री का आपने ड्रा किया है। और जो एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, अब आपको पता है एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे आप ऐसे डिनोट करते हो, एंगल आई। और जो एंगल होता है आपका रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल के बीच में, उसे आप बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे आप करते हो एंगल आर के साथ डिनोट, ठीक है। और मेज़र कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब ये आप डायग्राम बना लें, आप इसको मेज़र करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी मेज़र करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मेज़र करेंगे, और ये रिपीट करेंगे एक्टिविटी बार बार, ठीक है। तो चेंज करते रहना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंटर करना है आपने डाटा जो भी है आपका यहाँ पे 16.1 टेबल में। तो आप यहाँ पे कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में। आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आपका एक्सपेरिमेंट है जो आप आगे जाके 10th क्लासेस में होगा आपका, वहाँ पे आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। आपके पास मिरर भी होगी, आप उसी तरह से वहाँ पे ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये भी आपका एक क्या है, आपका एक्सपेरिमेंट ही है जो करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। और जब ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ पे आपको फाइंड हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस केस में किसके इक्वल आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव हो जाता है कि ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो किसके इक्वल आता है, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आता है। और ये भी आपका क्या है, लॉ है, ये आपका एक लॉ है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट लॉ आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। अब आपको यहाँ पे एक और एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोला गया है, एक्टिविटी 16.2 परफॉर्म कीजिए। इस एक्टिविटी को इस टाइम पर आपने यूज़ करनी है शीट ऑफ स्टिफ पेपर या चार्ट पेपर, जिसको आप बोलते हो हार्ड वाला। जो शीट है, लेट द शीट प्रोजेक्ट लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। शीट को थोड़ा सा पीछे रखना है, टेबल के कोने से थोड़ी बाहर रखना है। कट करना है आपने प्रोजेक्टिंग पोर्शन शीट का मिडल से, सेंटर से काटना। अभी हम फिगर दिखाएंगे आपको।
उसके बाद आपने रिफ्रैक्टेड रे को देखना है। इतना श्योर होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एक्सटेंड कर सकते हो आप प्रोजेक्टर पोर्शन के में। एक्सटेंड मीन्स पीछे बैकवर्ड की साइड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपको ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसको आप पीछे बैकवर्ड की साइड प्रोड्यूस कर सकते हो। इतनी जगह होनी चाहिए शीट पे। और बेंड कीजिए पार्ट किसका, प्रोजेक्टेड पोर्शन का, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे पड़ रही है। क्या आप अभी भी रिफ्रैक्टेड रे को देख सकते हो? फिर आपने पेपर को दोबारा आप क्या करना है, ओरिजिनल पोजीशन पे ले आना है। तो आपने फिर से देखना है कि आपको रिफ्रैक्टेड रे दिख रही है। आपको ये देख रहा होगा, ये देखिए कितना बहुत बड़ा चार्ट लिया गया है और आप सेंटर में कर रहे हो इस एक्टिविटी को परफॉर्म, सेम एक्टिविटी जो आपने पहले की कॉम वाली, ठीक है। तो ये देख रहे होगे आप, जितना चाहें इसको मूव कर रहे हो, जितना चाहे इसको फोल्ड कर रहे हो, आपका ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बढ़ती ही जा रही है, ये आपको दिखती ही जा रही है। तो इस चीज़ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, जब जो होल शीट है पेपर की जब वो आपने टेबल पे फैलाई तो वो रिप्रेजेंट कर रही है एक प्लेन, ठीक है। मीन्स आपको एक प्लेन की तरह दिख रही है जहाँ पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो पॉइंट है इंसिडेंट का और रिफ्रैक्टेड रे, और ये सारे एक ही प्लेन पे हैं। जब आप बेंड करते हो पेपर को तो आप प्लेन को क्या करते हो, आप डिफरेंट प्लेन बना देते हो उस एक प्लेन में से, जहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो हैं वो लाई करते हैं। तो आपको उस टाइम पे आपको रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखती। जब भी आप क्या करते हो, इसको मूव किया, आपने चार्ट को क्या किया था, थोड़ा सा बेंड किया, तो उस टाइम पे आपको रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखती। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट्स एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। अब एक ही प्लेन पे हैं। अगर हम प्लेन को थोड़ा सा भी आगे पीछे करेंगे, उसको हमने फोल्ड किया प्रोजेक्टेड प्लेन को, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे वहाँ से नहीं दिखेगी। तो ये आपका दूसरा लॉ है। फर्स्ट लॉ में था आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और दूसरा लॉ आपको क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल आपका और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। वो वैसे भी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, आपको पता ही, आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल है, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। पहेली और बूजो ने परफॉर्म की कुछ एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम। तो उन्होंने यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट किसको यूज़ किया, टॉर्च को नहीं यूज़ किया, सन को यूज़ किया एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो आप ही यूज़ कर सकते हो सन को एज ए सोर्स ऑफ लाइट, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बूजो को याद था कि क्लास 7th में उन्होंने स्टडी किए थे कुछ फीचर किसके बारे में, कि इमेज कैसे बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो भी प्लेन मिरर में। तो पहेली ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें वो फीचर्स याद है, वो करैक्टरिस्टिक याद हैं कि इमेज कैसे बनती है। तो क्या इमेज जो थी वो इरेक्ट स्ट्रेट होगी या डाउन साइड होगी, क्या वो सेम साइज़ की होगी जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट था, क्या जो इमेज था वो सेम डिस्टेंस पे अपेयर होगा, जितने मतलब उसकी इमेज क्या सेम डिस्टेंस पे होगी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, क्या हमें उसकी इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो पहेली किससे पूछ रही थी, बूजो से। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इनके बारे में कुछ, की फॉर्मेशन कैसे होती है इमेज की बाय ए प्लेन मिरर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। एक सोर्स ऑफ लाइट आप ले लीजिए जिसको आपने रखना है एक प्लेन मिरर के बिल्कुल सामने। प्लेन मिरर का नाम आपने डाल दिया PQ। दो रेस OA और OC जो है उस पर पड़ रही हैं। क्या आप फाइंड कर सकते हो कि डायरेक्शन कैसी होगी इंसिडेंट रे की। मीन्स आपको यहाँ पे बोला गया है कि दो रे हैं OA और OC, वो एक प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं, इंसिडेंट रेस हैं दोनों। तो क्या आप फाइंड कर सकते हो डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड रेस की। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपकी OA इंसिडेंट रे है, ये दूसरी OC इंसिडेंट रे। एक ही पॉइंट पड़ रही हैं ये, लेकिन अलग अलग एंगल्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स अलग अलग है दोनों केस में। ये आपकी AB है इस केस में रिफ्लेक्टेड रे, और इस केस में CD है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और आपको यहाँ पे दिखाया है कि हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ही है जो दिखती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसा कि हम लास्ट में कर रहे थे कि नॉर्मल ड्रा करना है उस प्लेन सर्फ मिरर पे, ठीक है। PQ नॉर्मल ड्रा करना है पॉइंट A और C पे। उसके बाद ड्रा कर देनी है आपने रिफ्लेक्टेड रे भी, वो भी हमने दिखा दिया आपको। तो आप कैसे ड्रा करेंगे इन रेस को, कॉल द रिफ्लेक्टेड रेस। आपने अगर अपने रिफ्लेक्टेड रे ड्रा की, उनको नाम डाल दीजिए AB और CD, जो कि मैंने अभी फिगर में दिखाया। उनको एक्सटेंड कीजिए पीछे की साइड, फिर से आपने क्या करना है, उनको बढ़ाना है। तो क्या वो आपस में मिलती हैं, जब आप उन्हें एक्सटेंड करते हो बैकवर्ड की साइड, तो क्या वो मिलती हैं। अगर मिलती हैं तो उस पॉइंट को नाम डाल दीजिए I। तो फॉर ए व्यूअर्स आई, देखने वाले के लिए, व्यूअर्स की आई के लिए E पोजीशन ले लीजिए। वहाँ पे क्या जो रिफ्लेक्टर रे हैं वो मीट हो रही हैं, तो मिल रही हैं। तो वो आ कहाँ से रही हैं, पॉइंट I से आ रही है। मीन्स आपको ये इमेजेस दिख रही हैं, ये दिख रहा है ना यहाँ पे।
बैकवर्ड प्रोड्यूस करके ये मिल रही है, मीन्स ये आपकी इमेजेस जो हैं ये आपस में मिक्स भी हो सकती हैं यहाँ पे। तो ये आपको दिख रही हैं किसको, आपकी आई को। और ये आपकी इमेजेस आ कहाँ से रही हैं, इस पॉइंट आई से। जैसे आप देख सकते हैं जब यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा था तो कौन से पॉइंट से हो रहा था, ओ से ही ओ ए ओ सी आई हुई हैं। उसी तरह आई से ही आई बी और आई डी ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस हुई हैं। तो क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो एक्चुअली मीट नहीं करती हैं आई पे, ये तो हमने जस्ट बैकवर्ड प्रोड्यूस करके किया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होता है। तो इस इमेज को हम कह सकते हैं कि जो वर्चुअल इमेज बन रही है किसकी, पॉइंट ओ की, वो कहाँ पे बन रही है, आई पे। इस पॉइंट की इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बैकवर्ड साइड प्रोड्यूस करने पे, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 7 में कि ऐसी इमेज जो है वो ऑब्टेन होती ही नहीं है। कोई भी ऐसी इमेज नहीं है कि हमें बैकवर्ड साइड दिखे, क्योंकि इमेज तो हमें क्लियरली सामने दिखाई देती है, बैकवर्ड थोड़ी ना दिखाई देती है। तो आप इस टाइप की इमेज जो बनती है फॉर्म बाय मिरर, कहाँ पे बनती है, लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट पे बने और दिखे हमें राइट पे, और राइट पे बने और दिखे हमें लेफ्ट पे, इस टाइप की इमेज जो होती है आपकी लेटरल इन्वर्जन। आपको कई बार लगता है ना कि आपकी जो राइट वाली आर्म है आपको मिरर में देखने पे लगता है शायद वो लेफ़्ट वाली है, जो लेफ़्ट वाली आर्म है वो कई बार लगता है शायद वो राइट वाली है। तो इस टाइप की जो इमेजेस बनती हैं, जो आपको इन्वर्जन अपेयर होता है, रियलिटी में होता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ लगता है, उसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अंडरलाइन करके रखिए। नेक्स्ट आपका है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको। इमेजिन कीजिए कि पैरेलल रेज जो हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं किसी इर्रेगुलर सरफेस पे, जैसा कि फिगर 16.6 में शो किया, वो हमें आप दिखाएंगे। याद रखिए लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं वो वैलिड होते हैं हर एक पॉइंट ऑफ सरफेस के लिए। मीन्स आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और आपके नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे वो सारी एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हैं। तो ये जो लॉ हैं ये कंस्ट्रक्ट करते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जब आपकी इंसिडेंट रे आ रही है किसी मिरर के ऊपर तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। तो क्या ये पैरेलल हैं, अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल में आ रही हैं तो क्या आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल में हैं। आप फाइंड कर सकते हैं कि ये जो रे हैं वो रिफ्लेक्टेड हो रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है जो आपका सरफेस है ये रेगुलर नहीं है, प्लेन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और इसीलिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये भी देखिए कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है। अगर आपका प्लेन सरफेस होता तो ये ऐसे डायरेक्टली ऐसे चलनी थी पैरेलल में, लेकिन नहीं, ये आपका इर्रेगुलर सरफेस है इसलिए ये पैरेलल में नहीं जा रही, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। जब सारी की सारी पैरेलल जो रिफ्लेक्ट होती हैं रफ और इरेगुलर सरफेस से, वो पैरेलल नहीं होती, तो उस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। वो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसके कारण हुई है, आपके इरेगुलर सरफेस के कारण। याद रखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है उसमें फेलियर ऑफ लॉ नहीं है, उसमें ये नहीं है कि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फेल हो गए। ये सिर्फ किसके कारण हुई है, जो इरेगुलरिटी है आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, मीन्स जो कार्डबोर्ड है वो इरेगुलर है, इसलिए आपको प्लेन कार्डबोर्ड चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए जिसके ऊपर आपने रेस को इंसिडेंट करवाना हो। तो दूसरी साइड अगर रिफ्लेक्शन होती है स्मूथ सरफेस से, जैसे कि आपका मिरर है, तो उस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे इमेजेस जो फॉर्म होती हैं वो रेगुलर इमेजेस होती हैं। हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये आ रही हैं ये जा रही हैं, जैसे ये पैरेलल में आई है इंसिडेंट रे उसी तरह पैरेलल में है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।